उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अमृतसर की गलियों में सुबह का समय था। बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। रंग बिरंगी चूड़ियों, बर्तनों और कपड़ों की दुकानें चटक रंगों से भरी हुई थीं। इन्हीं दुकानों के बीच एक छोटा सा सिख लड़का, लेहना सिंह, अपने पिता के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुई थी। लड़की के बालों में गजरा था और चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। लड़का अचानक उसके पास जाकर बोला, तेरा नाम क्या है? लड़की चौंकी, फिर बोली, तेरे क्या लेना देना? लड़का मुस्कुराकर बोला, तेरे नाल शादी करूंगा। लड़की शर्मा गई, बोली, हाँ रब्बा, मैनू छेड़दा है। इतना कहकर वह अपनी माँ के साथ भीड़ में गुम हो गई। लड़के के होठों पर वही मुस्कान रह गई। वह उस एक क्षण को भूल नहीं पाया। बचपन के उस छोटे से संवाद ने उसके मन पर अमिट छाप छोड़ दी। वह बार बार सोचता, उसने कहा था। समय बीतता गया। लेहना सिंह जवान हो गया। अब वह ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती था। उसकी वर्दी पर साहस की चमक थी, पर दिल में अब भी वही एक स्मृति थी। बचपन की उस लड़की की आवाज, वो मासूम हंसी, वो गजरे की खुशबू। कई साल बीत गए, पर वह उस चेहरे को नहीं भुला सका। अब वह यूरोप के युद्ध क्षेत्र में था, फ्रांस की भूमि पर, जहां चारों ओर गोले, बम और बंदूकों की आवाजें थीं। हर दिन मौत और जीवन की लड़ाई थी। सैनिकों के बीच दोस्ती और भरोसे का रिश्ता ही सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन लेहना सिंह को पता चला कि उसके ही गांव का एक हवलदार भी उसी यूनिट में है। वह तुरंत उससे मिलने गया। हवलदार का नाम लाल सिंह था। बातचीत के दौरान जब लेहना ने उसके घर और परिवार के बारे में पूछा, तो लाल सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा गांव में हैं। फिर जब उसने पत्नी का नाम बताया, तो लेहना के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। वह वही थी, वही लड़की जिसने कभी कहा था, तेरे क्या लेना देना। लेहना कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके दिल में न कोई शिकायत थी, न दुख, बस एक मौन भाव कि जिस स्त्री को उसने बचपन में मन ही मन चाहा था, अब वही किसी और की जीवन संगिनी है। उसके मन में अब सिर्फ एक भावना थी, मैं उस पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। युद्ध दिन ब दिन भयानक होता जा रहा था। हर तरफ धुआं, चीखें और बंदूकों की गड़गड़ाहट। एक रात जर्मनों ने जबरदस्त हमला किया। हर सिपाही अपनी जान पर खेलकर मोर्चे पर डटा हुआ था। लेहना सिंह की पलटन को एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया। गोले बरस रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी और मौत हर तरफ मंडरा रही थी। उसी अफरातफरी में लाल सिंह घायल होकर गिर पड़ा। उसके कंधे और पैर में गोली लगी थी। वह दर्द से कराह उठा। लेहना, मेरा बच्चा, मेरी घरवाली, अगर मैं न लौटा तो उन्हें देख लेना भाई। लेहना सिंह ने उसके हाथ को थाम लिया और बोला, तू चिंता न कर, मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें अपनी आंखों की तरह संभालूंगा। वह उसे अपनी पीठ पर लादकर गोलियों की बौछार में भागने लगा। गोलियां उसके चारों ओर से गुजर रही थीं, पर उसने रुकना नहीं छोड़ा। उसकी वर्दी खून से भीग गई थी, पर कदम ठिठके नहीं। एक गोली उसके सीने को छू गई, पर उसने साथी को छोड़ना मंजूर नहीं किया। आखिरकार उसने लाल सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। फिर खुद वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखें आधी बंद थीं। किसी ने झुककर पूछा, कुछ कहना चाहते हो? उसके होंठ हिले और उसने धीमे से कहा, उसने कहा था। और फिर उसकी सांस थम गई। युद्ध समाप्त हुआ। विजय का बिगुल बजा, पर कई वीर उस ध्वनि को सुन न सके।
लेहना सिंह भी उन वीरों में था जिन्होंने अपने प्राण देश और वचन दोनों के लिए न्योछावर कर दिए। गांव में जब खबर पहुंची तो लाल सिंह की पत्नी ने आसमान की ओर देखा। वो समझ नहीं सकी कि क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर कहीं भीतर से एक आवाज आई कि किसी ने उसका, उसके बेटे का और उसके नाम का सच्चा अर्थ निभा दिया। उसने कहा था, 3 शब्द, पर उन 3 शब्दों में समाई थी एक पूरी जीवनगाथा। एक बचपन का वादा जो युद्ध के मैदान में जाकर अमर हो गया, एक मासूम प्रेम जो बलिदान बन गया, और एक सैनिक का दिल जो मरकर भी अमर हो गया। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।